नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुलक्षणी मणि। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। बाकेलाल को एक प्राचीन सर्प ग्रंथ प्राप्त हुआ। बोधी वाला मुस्कुराता हुआ आ रहा है। लगता है फिर कोई नई योजना बन गई उसकी। चेतक, इसमें सर्प को सम्मोहित करने की विधि लिखी है। यदि मैं सर्प को सम्मोहित कर लूं तो मैं उसे मोटे मनुष्य मुच्छड़ राजा विक्रम सिंह को डसने का आदेश दे सकता हूं। कपटी कहीं का। बाकेलाल वन में पहुंचा। पढ़ने के बाद इस पुस्तक को फाड़ दूंगा, कहीं ये बुद्धि पटकर कोई मुझे ही सम्मोहित ना कर ले। इसमें तो 4 आदमी भी साथ लाने को लिखा है। बाद में शायद अर्थी उठाने के लिए उनकी आवश्यकता होगी। सर्वप्रथम अपने बाएं हाथ पर दाएं हाथ की कोहनी रखकर दाएं हाथ को फन की तरह उठा लो। चबा जाऊं क्या? अब किसी सर्प की खोज करो। चला चेतक, किसी सर्प की खोज करते हैं। मिल गया, वो रहा सर्प। हिस्स, चूहा स्वादिष्ट था, अब थोड़ा सुस्ता लूं। अब सर्प की पूंछ पर पांव रख दो, इससे सर्प भी अपना फन उठा लेगा। स्वामी, ये बात मत मानना। ये मैंने रख दिया सर्प की पूंछ पर अपना पांव। किसकी मौत आई है? ओह, बोधी वाला सांप। सर्प के निकट जाकर उसे पुचकारते हुए अपने हाथ से उसके फन को सहलाओ और उसकी पुच्ची लो। इन क्रियाओं को करने से पूर्व कृपया हे राम अवश्य कहें। स्वामी, निकल लो। अरे, ये मानो तो अपना फन दिखाकर मुझे चुनौती दे रहा है। विजदर को चुनौती? और ये क्या कर रहा है? ये तो मुझे अपने पालतू कुत्ते के समान पुचकार रहा है। च च च च च आले मेला मुन्ना, कहीं ये मेरे गले में पट्टा ना डाल दे। स्वामी, अब पुच्ची मत लेना, क्योंकि मैंने पुस्तक का अगला पन्ना पढ़ लिया है। अरे कमबख्त चेतक, ये क्या कर रहा है? मुझे सांप की पुच्ची लेने दे। रुक जा कायर, मैं पीठ पर नहीं डसता। चेतक कुछ दूर पहुंचकर रुका। कमबख्त चेतक के बच्चे, तूने मुझे सर्प की पुच्ची क्यों नहीं लेने दी? पुस्तक का अगला पृष्ठ पढ़ लो स्वामी। यदि आपने सर्प की पुच्ची ले ली है तो आप वाकई महान हैं। आपने सर्प को वाकई सम्मोहित कर लिया है। किंतु यदि सर्प ने आपको डस लिया है तो कृपया जिन 4 आदमियों को आप साथ लाए हैं उन्हें अब बुला लें अपनी अर्थी उठवाने के लिए। हे राम, बोलने को हम इसलिए कहते हैं ताकि अंतिम सांस लेते वक्त आपकी जुबान पर ईश्वर का नाम रहे। बोलो तारा रारा। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि पुच्ची लेते समय सर्प मुझे डस भी सकता है। मैं तो सोच रहा था कि जब सम्मोहन की विधि यही है तो सर्प अपने पुच्ची लेने देगा। देखता हूं कि इस पुस्तक में सर्पों के और कौन कौन से रहस्य लिखे हैं। केंचुली बदलते समय कुछ मणिधारी सर्प वनों के घने हिस्से में चले जाते हैं। केंचुली बदलते समय ये मणिधारी सर्प अपनी मनियां साथ में रखते हैं। मणिधारी सर्प? इनकी मनियों में कई शक्तियां होती हैं, जैसे इच्छाधारी, जैसे सांप काट शक्ति, जैसे वशीकरण शक्ति, जैसे विष शक्ति, जैसे रेंगू शक्ति, जैसे फुंकार शक्ति, और यही है केंचुली बदलने की ऋतु। स्वामी, इस पुस्तक के चक्कर में मत पड़ो। चल चेतक, मणिधारी सर्प को मारकर उसकी मनियां प्राप्त करने का यही सुनहरा अवसर है। किंतु उसके लिए तो घने वन में जाना होगा। मणिधारी सर्प मिलेंगे घने वन के अंदर। लेकिन अप्पा क्यों डरे? मुझे कौन सा अपने पांव पर चलकर जाना है। अच्छा स्वामी, बड़े चालाक हैं। सर्प डसे तो मुझे डसे। मुझे तो भूख भी लगाई है। रुक रुक चेतक, देख यहाँ क्या लिखा है। चेतक अवश्य ही यहाँ भटके हुए मुसाफिर के लिए किसी परोपकारी ऋषि मुनि ने आश्रम खोल रखा है और वहाँ स्वादिष्ट लंगर मिलता होगा। चल उसकी खोज करते हैं।
वो आ गया, देखो वो आ गया। गुर्र, नहीं समझ पाया, अब समझेगा भी नहीं, आ ही गया झांसे में। लकड़बग्घी, चेतक, लगा छलांग और भाग। अबे मेरी खुद की जान पर बनी हुई है, कूद तुम मारनी, कूदी तो मारनी ही पड़ेगी। बूहू, हिन हिन, स्वामी लकड़बग्घों से बचाए, लेकिन भेड़ियों से कैसे बचेंगे? गुर्र, नहीं समझा, अब समझेगा भी नहीं। अरे अब सारा दिन क्या दंत मंजन ही रगड़ता रहेगा? कुल्ला कर लो, भोजन का समय हो गया है नालायक। चल भाग चेतक। कमाल है, वन के प्रवेश पर तो स्वादिष्ट भोजन का न्योता लिखा है, पर यहाँ तो खूंखार पशु भरे पड़े हैं। स्वामी, मुझे तो लगता है कि वो स्वादिष्ट भोजन मैं और आप ही हैं। इन खूंखार पशुओं ने ही वो न्योता लिखवाया होगा। गुर्र, आखिर तुम समझ ही गए, तुम हमारा ही स्वादिष्ट भोजन हो। हिन, स्वामी शेरों का झुंड, मैं पहले ही कह रहा था कि इस पुस्तक के चक्कर में मत पड़ो। भाग चेतक, इस वन में हर कोई आता अपनी इच्छा से है, लेकिन वापस हमारी इच्छा पूरी करके जाता है। बचा खुचा। गुर्र, भगदड़ सिंह, ये बचना नहीं चाहिए। वो देखो, दहाड़ से भयभीत होकर घोड़े ने सुसु कर दिया। हमारी दहाड़ें सुनकर अच्छे अच्छों की टांगें कांप जाती है। गुर्र, हिन, स्वामी ये बड़ी गलत बात है, इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। शेर मुझे डरपोक समझ रहे हैं, मेरी बेइज्जती खराब कर दी। आपको इस बदतमीज का स्वाद चखना पड़ेगा, आपको इस बदतमीजी का स्वाद चखना पड़ेगा। मौके की नजाकत समझ चेतक, इस बार माफ कर दे, मैं तुझे चंदन के जल से नहलाऊंगा। अब भाग, जब तक तेरे पांव चलेंगे हमारी सांस चलेंगी, तेरे पांव रुकेंगे हमारी सांस रुकेंगी। पांव नहीं, खूर बोलो स्वामी, और मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा हिसाब किताब मैं किसी और समय बराबर कर लूंगा। आखिर सुसु पुपू तो मुझे भी आती है। अरे मचान, शायद कभी किसी शिकारी ने बनाई होगी। चेतक, तूने तो कमाल कर दिया। गुर्र, तारीफें बाद में कर लेना स्वामी, पहले अपना बदबूदार सुसु साफ करो, नहीं तो अभी नीचे धकेल दूंगा। गुस्सा क्यों होता है प्यारे, एक पल रुक। लो, पहुंच दिया सुसु। छी छी, उसका पसीना भी उतना ही दुर्गंधित है। अरे घोड़ा और वो मानव कहाँ गायब हो गए? भगदड़ सिंह, लानत है तेरे धावक होने पर। भूमि पर तो मैं उन्हें मार ही गिरा था, लेकिन वो तो हवा में कूद लगाकर गायब हो गए। जान बची, शेर वापस लौट रहे हैं। हाँ, किंतु वन में नहीं जा रहे, और हमें महल वापस लौटने के लिए मचान से उतरकर वन से होकर जाना होगा। और अरे, सर्प रहस्य की पुस्तक भी कहीं पर गिर गई है। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और अरे, ये क्या, ये कैसा प्राणी है? इसकी शक्ल नेवले से मिलती है। आ गया पकड़ में। हिस, बता, कुलक्षणी मणि कहाँ है? सांप और नेवले के युद्ध में जीत हमेशा नेवले की होती है। धाड़, आ, लेकिन वो तब होता है जब एक नेवले के मुकाबले में एक ही सांप हो, किंतु यहां नेवले के मुकाबले में दो सांप हैं। मर्द हो तो एक एक करके आओ। नहीं, हम मर्द नहीं हैं, अभी मर्द बनने में 1 साल बाकी है। अगले साल हम बालिग हो जाएंगे, यानी 18 के। किंतु मैं तो 30 बरस का हूँ, अर्थात बालिग हूँ, अर्थात मर्द हूँ, और तुम अभी बच्चे हो। मर्द होकर मेरा तुम बालकों के साथ लड़ना उचित नहीं जान पड़ता। मैंने मणि वहां मोर के घोंसले में छुपा दी है। पीटने से तो अच्छा है बता दूं, आजकल वैसे भी नेवले के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, अर्थात इसी वृक्ष पर जिसकी मचान पर हम उपस्थित हैं। शुक्र मना जो तू कुलक्षणी को अपने घर नहीं ले गया, अन्यथा ये मणि संबंध विच्छेदक है। यदि इसका धारक विवाहित है तो, और
वो इस मणि के साथ चांदनी रात में अपनी पत्नी के साथ उपस्थित हो तो चांदनी की किरणों में घुलकर मणि की प्रलयंकारी शक्ति उसकी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर जाती है और धारक का उसकी स्त्री के साथ लप्पर झन्नू अर्थात संबंध विच्छेद हो जाता है और ऐसा होते ही धारक को सर्प दोष लग जाता है। फिर उसे सर्प अवश्य काटता है। ओह, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, उसके बिना तो मैं सांप के काटे बिना भी मर जाता। अच्छा, हम मणि लेकर आते हैं। ब्रिज पर चढ़ने के लिए दोनों सर्प में परिवर्तित हो गए। भाग नेवले। बापू बापू, सांप सांप। पीहू पीहू। पुत्र, चिंता ना कर, सांप तो हमारा सबसे मनपसंद एवं स्वादिष्ट भोजन होते हैं। इनकी तो मैं बनाऊंगा टिक्का बोटी। यहां पर तो मणि नहीं है। मणि। अब इस मणि की मदद से मैं मोटे मुच्छड़ विक्रम सिंह का उसकी पत्नी रानी स्वर्णलता के साथ लप्पर झन्नू करवा दूंगा, जिसके बाद मोटे को सर्प दोष भी लग जाएगा और मुच्छर मरेगा ही मरेगा। रोई रुक ओए चुट्टे। अरे, इन्हें तो मोर उठाकर ले गए थे। हमने अपना रूप परिवर्तित कर लिया है जिससे मोर की चोंच एवं पंजे हमारा भार नहीं उठा सके और उसने हमें छोड़ दिया। रुक जा, नहीं तो बहुत मारेंगे। उन्होंने तो हमें छोड़ दिया, किंतु अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। चेतक, मुझे अपनी पीठ पर बैठा ले। माँ कसम, अब कभी सुसु नहीं करूंगा। अबे चल झूठों के सहंसा, तेरा तो अभी भी पाजामा गीला हो रहा है। अरे, कहाँ छुप गया? वो देखो, उस मगरमच्छ ने कुछ निगला है। वो हमारे शिकार को निगल गया। देखो, उस मानव की जूती वहीं रह गई है। मेरी मनी भी गई। वापस चलो, यहाँ रुककर अब कोई लाभ नहीं। मगरमच्छ को हिरन का गच्चा निगलते देखकर मगरमच्छ को हिरन का बच्चा निगलते देखकर मैंने अपनी जूती नदी में फेंक दी थी। काबरा और कोबरा के गमन के पश्चात अब बस किसी तरह चेतक तक पहुंच जाऊं, फिर मुझे इस वन से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन चेतक को मनाना भी तो टेढ़ी खीर है। ये कमबख्त डर लगते ही पजामा गीला क्यों हो जाता है। आगे से जब भी वन में आऊंगा तो पानी पीकर नहीं आऊंगा। शरीर में पानी नहीं होगा तो पाजामे में भी पानी नहीं निकलेगा, या फिर पजामे में रुई भरकर निकलूंगा। चला कहाँ? संकट। उफ, फिर से निकल गया। मैं हूं बिस्तर विश्व सांप। तूने मेरी पूंछ पर पांव रखा और मुझे गीला किया। बिस्तर विश्व पर टिप टिप बरसा सुसु। अरे, तुम तो मानव की भाषा में बात कर रहे हो। हाँ, मेरे पास शब्दकोश सर्पमणि है जिससे मैं मानव की भाषा सुन बोल और समझ सकता हूँ। मुझे क्षमा कर दो विश्व सांप, भूल से पांव तुम्हारी पूंछ पर पड़ गया और डर से बूंदें टपक गई। अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं अपने दांतों से तेरे गाल का पप्पू लूंगा। पप्पू? हाँ, तुम मानो जिसे पप्पी कहते हो, हम सर्प उसे पप्पू कहते हैं, किंतु हम तो पप्पू होंठों से लेते हैं। हम सर्प अपने दांतों से ही पप्पू लेते हैं। ये मैंने लिया तेरा पप्पू। फुंकार। नहीं। तभी नैना बर से रिम झिम बिसु तोरे आवन की आस विराह के गीत। आजा, मैं तो मिटी हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। बेसब्री के गीत। ये तो मिलन यामिनी के लिए मेरी नागिनी बिसैली की पुकार है। वो मुझे पुकार रही है। मैं तुझे अभी डस नहीं सकता। किंतु तू बिस्सू का शिकार है और बिस्सू का शिकार पताल में छिपकर भी नहीं बच सकता। यदि तू कहीं छिपा तो मैं तुझे किसी ना किसी बॉम्बे में खोज ही लूंगा। बॉम्बे में? ये मुझे बॉम्बे में खोजने की बात क्यों कर रहा है? अब मैं तुझे अपनी बिसैली से मिलने के पश्चात ही डसूंगा। और हाँ, बीन के स्वर से बचकर रही हो। प्रिया तू अब तो आजा,
सोलह सा मन दहे के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लग जा। धड़कने गीत बेबो मैं बेबो, और बिस मेरा ले लो, बॉम्बे में चल कर झप्पी ले लो। फड़कते गीत। बिसैली बदनाम हुई बिस्सू तेरे लिए, ओ बिसैले के दांत बिसैले पूंछ कटीली रे। भड़कीले गीत। अबे जा, डसेगा तेरा नाम बिस्सू है। अबे जा, डसेगा तेरा नाम बिस्सू है तो मेरा नाम भी बाकेलाल है। अब तो मेरी परछाई भी नहीं पा सकेगा। ये चेतक कमबख्त कहाँ मर गया? उस पर तो बैठने का इंतजाम तो मैंने कर लिया। ये वही है, आखिर मिल ही गया। अम शेर, अब तो गिर गया तू बाके। बूंदे फिर टपक गई, पर इस बार इंतजाम पक्का है। लेकिन तभी हम इसे नहीं मार सकते। भागो। अरे इन्हें क्या हुआ? ये सभी इस प्रकार भाग क्यों गए? अरे वाह, से मुझसे भयभीत हो गए। मतलब मेरी वीरता की खुशबू इन तक पहुंच ही गई। पर खुशबू तो सुसु की होगी, तो क्या वीरता मेरे सुसु में है? ओह, यही कारण है, तभी भय लगते ही मेरी वीरता शैली से बह जाती है। गुर्र, उफ, आखिर हत्ते पड़ ही गया। बाप रे, भेड़िए फिर आ गए। लेकिन अब डर काहे का? मेरी वीरता तो ये भी सूंघ लेंगे। टूट पड़ो सूंघो कमबख्तो। लगता है इनकी नाक बंद है। एक पल इन्हें अपनी वीरता सूंघाता हूं। ठहरो ठहरो भेड़ियों साथियों। गुर्र, बुफ, हम इसे नहीं मार सकते। भागो। अरे भेड़िए भी भाग गए। वीरता की सुगंध तो वाकई काम कर रही है। सूंघ कर देखता हूं कैसी है। छी, वन में हमारा राज चलता है, भेड़िए हमसे भयभीत होकर भागे हैं। अरे बाप रे, ये तो लकड़बग्गे भी यही है। कोई डर नहीं, मेरी वीरता अब मेरे हाथ में है। लो सूंघो मेरी वीर बिटुई। लो सूंघो वीर बूटी। जो भी आता है मुझे देखकर भयभीत होकर भाग जाता है। इन पत्तों को सूंघाकर तो मैं बड़े बड़े युद्ध जीतकर विश्व सम्राट बन सकता हूँ। अपनी सेना के वस्त्रों एवं शस्त्रों को अपनी वीरता में डिबोने के पश्चात स्वर्ग के लिए इंद्र से युद्ध लड़ूंगा। किंतु ये वीर रस खुद अब कभी नहीं सूंघूंगा। छी, रुक बाकेलाल। मैं हूँ ऋषि टहलाचार्य। तेरे मस्तक पर तूने देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागी। किसमें है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं। देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं। हम नामक कालचिन्ह बना है। कालचिन्ह? हाँ, ये विश्व का बनाया कालचिन्ह है। इसका अर्थ है कि अब तेरी मृत्यु केवल विश्व के दांतों से होगी। और चूंकि तू विश्व का शिकार है, अतः संसार का कोई भी दूसरा प्राणी तुझे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। ओह, इसलिए सभी हिंसक प्राणी मुझसे भयभीत होकर भाग रहे हैं। विश्व सम्राट बनने के सारे सपनों पर सुसु फिर गया। बाकेलाल, हुन तेरा क्यों होगा? ऋषिवर, आप ही कोई उपाय बताइए विश्व से बचने का। नहीं तो मेरी जान दा पंगा पै जाऊं। विश्व से बचने का कोई उपाय नहीं है। फिर भी तू ऋषि एक आंख खोला चारे से मिल ले, शायद वे तेरा कोई भला कर सके। उस ओर जा, उधर कांटों का ताज पहने एक ऋषि दिखेगा। वही है एक आंख खोला चार्य। अरे बाप रे बिच्छू, अरे बाप रे, ये तो विश्व का शिकार है। घबरा नहीं बाकेलाल, जब तक तेरे मस्तक पर कालचील बना है कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। सत्यानाश, अब ये पत्ते किस काम के जब पत्ता ही कट गया हो। ओह, ऋषि तो वही है, किंतु यहां पर क्या हो रहा है? ओह, ये क्या? नृत्यांगना सुंदरी तो आकाश मार्ग को कूच कर गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मैं तुमसे मिलने आई थी मंदिर जाने के बहाने, किंतु दुष्ट ऋषि तूने मेरी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। पर परे दफा हो। मैं गूंगी हूँ, इसलिए कुछ बोल ना पाई। हाथ इसलिए नहीं लगाया कि कहीं मेरी तपस्या भंग ना हो जाए।
हाथ इसलिए नहीं लगाया कि कहीं तेरी तपस्या भंग ना हो जाए। ऊपर से अब यहाँ अचानक बहुत दुर्गंध भी आने लगी है। अब मैं और नहीं रुक सकती। ये तो अप्सरा थी। अप्सरा? कहाँ है अप्सरा? वर्षों से अप्सरा की प्रतीक्षा में ही तो मैं तपस्या कर रहा था। बाल्यकाल में अपनी नानी से इंद्र देवता की कथाओं में अप्सरा के अद्भुत सौंदर्य एवं उनके नृत्य के विषय में सुनकर मैंने उसी क्षण अप्सरा का नृत्य देखने की ठान ली थी। नानी, अप्सराओं का नृत्य देखने का ठेका इंद्र ने ही नहीं ले रखा है। मैं भी देखूंगा अप्सरा का नृत्य। नहीं पुत्र, ऐसा नहीं कहते। मैं तुझे नौटंकी वाली मुन्नी का नृत्य दिखा दूंगी। अब तो नगर में शीला भी आ गई है, उसका नृत्य देख लेना। किशोरावस्था में पहुंचने पर मैंने अप्सरा की प्राप्ति हेतु कठोर तपस्या आरंभ कर दी। भोजन के रूप में मैं केवल बिच्छियों के विषैले डंक ही खाता था। बड़ा पागल है, कांटों का ताज पहनता है, बिच्छू मंत्र बोलकर हमें यहाँ आमंत्रित करता है और हमसे स्वयं को डसवाता है। अप्सरा के चक्कर में है, जवानी बर्बाद कर लेगा। काटो भाई काटो। बिच्छू मुझे डस डस कर बोर हो चुके थे, किंतु अप्सरा थी कि आ ही नहीं रही थी। और तुम कह रहे हो कि ये अप्सरा थी? कहाँ है अप्सरा? क्या उसे तुमने यहाँ देखा है? ओए, कित्थे है ओए अप्सरा? वो ठीक इसी स्थान पर नृत्य कर रही थी, किंतु जब आपने अपना ध्यान भंग नहीं किया तो वो रुष्ट होकर आकाश मार्ग से वापस स्वर्ग को चली गई। यहाँ सचमुच अप्सरा के सुंदर पग चिन्ह बने हुए हैं। हाय अप्सरा, तू आई और मिली भी नहीं। ये सब हुआ दुष्ट बिस्सू के कारण। बिस्सू के कारण? भला वो कैसे रिसीवर? तपस्या करते हुए एक दिन मेरे सामने एक तितली मंडराई। मैं मंत्रमुग्ध उसे देखता चला गया। वो कभी मेरी नाक पर बैठती, कभी मेरे गाल पर। मुझे उसकी हरकतें बहुत अच्छी लगी। तितली जाने लगी तो मैंने उसे रोकना चाहा। रुक जा, टेऊ टेऊ टेऊ, रुक जाओ, जाने वाली रुक जा। तभी मेरे सामने आकर खड़ा हुआ एक फुफकारता हुआ सर्प। हिस, हिस, तेरी ये हिम्मत! अरे, मानव के समान बोलने वाला सर्प! किंतु मैंने क्या किया? तूने मेरी सर्पनी को देखकर गाना गाया है। इसको छेड़ना कहते हैं। छेड़ू कही के, अब दंड भुगत। मैं तो तितली को देखकर गाना गा रहा था। आ! मेरे बाईं ओर अंधकार क्यों हो गया? बू! मेरी नागिन को तितली कहता है? दूसरी आंख भी फोड़ूं? स्त्री जाति की कोई भी प्राणी अब सदैव तेरी बाईं आंख की ओर ही रहेगी, ताकि तू उसे कभी देख ना सको, छेड़ू कहीं के। नहीं, मैं छेड़ू नहीं हूं। इस प्रकार पिछले 5 वर्षों से मैंने किसी स्त्री को भी नहीं देखा और इस कारण अप्सरा के दर्शन से भी वंचित रह गया। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो प्रियतम, कुछ मजबूरियां हैं। घटिया वाला गीत। रूत है मिलन की साथी मेरे आरे, मोहे कहीं ले चल कुंडली के सहारे, हो बिल में बॉम्बे में नदिया किनारे। छिछोरा गीत। बेटा बाके, विश्व मिलन यामिनी के पश्चात तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। ऋषि से विश्व का कोई ऐसा श्राप दिलवा कि नामुराद की मिलन यामिनी ही ना हो सके और बच जाए मेरे प्राण। ऋषिवर, विष्णु ने आप पर भयंकर जुल्म किए हैं। जिस प्रकार उसके कारण आपको अप्सरा ना मिल सकी, उसका भी मिलन अपनी विशैली से नहीं होना चाहिए। ठीक कहा पुत्र। ऋषिवर, लगता है विष्णु सर्प यहीं आसपास ही है। वो रहा कमबख्त, झाड़ियों के पीछे झप्पी सपिया पा रहा है। कमबख्त विष्णु, मेरा काम बिगाड़ा करके यहां अपनी सर्पनी से मिलन यामिनी कर रहा है। कौन दुष्ट है जो मेरे मिलन में बाधक बन रहा है? ये मैं हूं, ऋषि। एक आंख खोला चारे। दुष्ट विष्णु, जा, मैं तुम्हें साप देता हूं, तेरी मिलन यामिनी कभी ना होगी, क्योंकि दिन में तू मानव रूप में रहेगा और तेरी प्रेयसी नागिन रूप में, और सूर्यास्त के साथ ही तू नाग रूप में और तेरी ही प्रेयसी मानवी रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे दुष्कर्म का यही उचित दंड है। रिसीवर। साले बिस्सू और ले बाकेलाल,
साले बिस्सू, और ले बाकेलाल से पंगा। बाकेलाल से ज्यादा जहरीला है क्या तू? कर्र। ओह, तो कम वक्त बाकेलाल ने मेरे यहाँ तो अपनी मृत्यु से बचने के लिए ये प्रपंच रचा है, किंतु जब तक मैं अपनी सरपनी से। ओह, तो कम वक्त बाकेलाल ने मेरे यहाँ तो अपनी मृत्यु से बचने के लिए ये प्रपंच रचा है, क्योंकि अब जब तक मैं अपनी सरपनी से मिलन यामिनी ना कर दूंगा तब तक मैं इसका वध ना कर पाऊंगा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।